इसलिए कभी होम नंबर नहीं सुना होगा आपने, हाउस नंबर, क्योंकि बिल्डिंग का नंबर होता है, परिवार का थोड़ी होता है नंबर। मैंने हेल्प करी ना? चलिए अब मैं हेल्प नहीं करूंगा इस बार। फोटो स्टेट नहीं होता, स्टैट होता है। फोटो नहीं नहीं नहीं, ये दिखाएंगे हम। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे गाइस? गेट इट डन। वेरी नाइस। ओके, सो आज के टॉपिक का नाम है गेट इट डन। गेट इट डन। वैसे इसे टॉपिक की तरह से अक्सर पढ़ाया जाता है, बट इसमें कुछ टॉपिक वाली बात है नहीं। इफ यू आर गोइंग टू यूज योर ब्रेन तो आप समझ जाओगे इसे आसानी से, और अगर दिमाग सही से नहीं चल रहा है आपका, फिर थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों। सो क्या करने वाले हैं बच्चों हम? वी आर गोइंग टू लर्न गेट इट डन। गेट इट डन। Many times we might have noticed we do some actions in our lives. हम अपनी जिंदगी में कुछ काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बट देयर आर सम सर्टेन एक्शंस, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम खुद नहीं करते, हम उन्हें किसी और से करवाते हैं। है ना ऐसे बहुत सारे काम? जैसे बाल काटना। अगर आप खुद एक बार्बर नहीं है तो जनरल, वैसे खुद है भी तब भी आप दूसरे बार्बर से ही कटवाओगे, तो बाल काटने का काम ज्यादातर दूसरे लोग करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने बाल कब काटे अपने, तो आप कहेंगे काटे नहीं, कटवाए। ऐसे ही आप में कई लोग ऐसे हैं जो खुद अपने कपड़े नहीं धोते, वो धुलवाते हैं, जैसे मम्मी, बहन, घर में कोई और, वो खुद नहीं करते ये काम। पर कुछ हमारे ऐसे हैं जो खुद भी धो लेते हैं। क्यों? है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर दिवाली पर अपने आप सजा लेते हैं। दिवाली आई तो घर को अपने आप सजा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सजवाते हैं। तो आज हम उन कामों की बात करेंगे जो हम खुद नहीं करते पर हम किसी और से करवाते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कुछ यूं है कि काम करवाना, करना नहीं। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा गेट इट डन। लेकिन इसको समझने से पहले, जो काम मैं खुद करता हूं उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा मुश्किलात नहीं आती सेंटेंस फ्रेम करने में। मुझे बस एक्शन लगाना होता है। अगर मैं कोई काम खुद करता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई टीच, यही बोलूंगा बच्चों, आई टीच। लेकिन अगर मैं इसे और थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलूं, मैं बोलूं मैं खुद पढ़ाता हूं। सर अमेरिकन में कौन पढ़ाता है? अरे मैं खुद पढ़ाता हूं। तो मैं यहाँ पे माई सेल्फ यूज कर सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? आई टीच माई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि मैं खुद पढ़ाता हूँ। इसमें चाहूं तो मैं यहाँ बाय लगा सकता हूँ। जब मैं इसे बाय लगाऊंगा तो बाय लगाने से मैं और ज्यादा एम्फेसाइज ये करना चाहता हूं कि मैं बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की असिस्टेंस के, बिना किसी की सहायता के मैं ये काम खुद से करता हूं। तो मैं बाय लगा के भी सेंटेंस बना सकता हूं। आई टीच बाय माई सेल्फ। आई टीच एट अमेरिकन बाय माई सेल्फ। तो जब भी हम कुछ काम खुद करते हैं तो उसमें हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ लगा देते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अपने कपड़े खुद धोती है, कैसे बोलेंगे? खुद धोती है। शी वॉशेज। क्या बोलेंगे? शी वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ। हम क्या यूज कर सकते हैं? हर सेल्फ। लेकिन हम इसमें बाय भी लगा सकते हैं। हर सेल्फ का मतलब है वो खुद अपने कपड़े धोती है। बाय हर सेल्फ का मतलब है बिना किसी की मदद के धोती है एक ही मतलब दोनों का, लेकिन बाय लगा के थोड़ा सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगता है। तो बोल के देखिए, शी वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ एंड शी वॉशेज हर क्लोथ्स बाय हर सेल्फ। तो बाय लगने के बाद थोड़ा सा सही लगता है सेंटेंस। ठीक है, चलिए। हालांकि कई ग्रामर रूल्स ऐसे भी होते हैं कि बिकॉज वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, क्या सीख रहे हैं हम? तो ग्रामर रूल्स में कई लोग कहते हैं कि जो हमारा ये पजेसिव प्रोनाउन होता है इसमें हमें बाय नहीं लगाना चाहिए, बट स्पोकन में ऐसा नहीं है, स्पोकन में काफी बोलता है। ठीक है, चलिए। आपने फ्यूचर के बारे में बोला कि मैं खुद अपनी चाय बनाऊंगा, मैं किसी और से नहीं बनवाऊंगा, खुद बनाऊंगा। आई विल मेक माई टी माई सेल्फ, या मैं क्या लगा सकता हूं? बाय माई सेल्फ। क्लियर और नॉट? अब ये फॉर्मेट हमें आता है तो हम इस पे बहुत ज्यादा सेंटेंसेस नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो हमें थोड़ी नई करनी पड़ेगी। थोड़ा पुराना तरीका है बाय लगा के बोलने का। आजकल एक नया तरीका आया है, जब आप कोई काम खुद करते हो तो उसके लिए हमारा एक नया फ्रेज है, हम बोलते हैं
ऑन माई ओन। क्या बोलेंगे? बाय नहीं, बाय हट जाएगा, सीधा बोलेंगे ऑन माई ओन। क्या बोलेंगे? तो जहां मैं माई सेल्फ लगाता हूं, क्या लगाता हूं? माई सेल्फ। यहां पे हम अब बोलते हैं ऑन माई ओन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। ये है ऑन, क्या है? चौड़ा मुंह करेंगे थोड़ा, ऑन। क्या बोलेंगे? और ये है OWN, ओन। ओन, ऑन माई ओन। क्या बोलेंगे? यानी कि मैं खुद। तो अगर आपको ये बोलना है कि मैं खुद अपने बाल ट्रिम कर लेता हूं, आई ट्रिम माई हेयर ऑन माई ओन। आई ट्रिम माई हेयर। तो ये आजकल काफी यूज होता है। तो माई सेल्फ को हम बोलने लगे हैं ऑन माई ओन। तो इस तरह से हर सेल्फ को क्या बोलेंगे? हर सेल्फ को बोलेंगे ऑन हर ओन। क्या बोलेंगे? तो बोल दीजिए वो अपने कपड़े खुद धोती है नए तरीके से। She washes her clothes on her own। क्या बोलेंगे? मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा ऑन माई ओन। तो हमने ये सीखा कि कैसे हम ये नया फ्रेज यूज कर सकते हैं माई सेल्फ योर सेल्फ की जगह। चलिए, तो हमारा हर सेल्फ क्या हो गया? ऑन हर ओन। क्या हो गया बच्चों? ऑन हर ओन। चलिए, मैं बोल रहा हूं कि वे खुद अपना घर सजाते हैं। कैसे बोला मैंने? दे डेकोरेट देयर हाउस। बोली कम ऑन। क्योंकि सजाया जाता है घर को, हाउस को, होम को कोई नहीं सजाता। होम तो तब बनता है जब परिवार मिलता है तो बनता है घर, यानी कि होम। और जो सजाते हैं बिल्डिंग को सजाते हैं, तो बिल्डिंग को होम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इसलिए कभी होम नंबर नहीं सुना होगा आपने, हाउस नंबर। क्योंकि बिल्डिंग का नंबर होता है, परिवार का थोड़ी होता है नंबर, तो इसीलिए हाउस। सो दे डेकोरेट देयर हाउस। पुराना तरीका बाय देमसेल्व्स, बाय। नया तरीका ऑन देयर, ऑन देयर ओन। क्या बोलेंगे? तो ये हो गया वो खुद। ठीक है, चलिए अगर ये वी के साथ सेंटेंस हो जाए, मैं कल के बारे में बताऊं कि कल हमने अपने कपड़े खुद धोए। कपड़े का तो एग्जांपल हो गया, कुछ और लेते हैं। हमने अपने जूते खुद पॉलिश किए। हमने अपने जूते खुद पॉलिश किए। कैसे बोलेंगे? वी पॉलिश्ड। क्या बोलेंगे? वी पॉलिश्ड आवर शूज। क्या बोलेंगे? पुराना तरीका आवर सेल्व्स। क्या बोलेंगे? लेकिन नया तरीका ऑन आवर ओन, ऑन आवर ओन, ऑन आवर ओन। बहुत अच्छे। आई यू का एग्जांपल लेते हैं। मैंने सलाह दी आपको कि आपको खुद अपने कपड़े सिलने चाहिए। कैसे बोलूंगा? अरे सलाह दे रहे हो भाई, सलाह। यू शुड स्टिच। बोले कम ऑन। योर क्लोथ्स योर सेल्फ, या बाय योर सेल्फ। पुराना तरीका, नया तरीका ऑन योर ओन। इस तरह से हम नए तरीके से बोलेंगे। आप थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ये थोड़ा स्टाइलिश लगता है। और ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ थोड़ा पुराना लगता है, पर बोलना चाहो तो दोनों ही बोल सकते हो। आपके दोनों ही हाथ घी में हैं। ओके, दोनों हाथ, यानी जब दो मौके आपके पास होते हैं, दोनों ही, तो इसे बोलते हैं कि मेरे दोनों हाथ घी में है, यानी कि यू हैव गॉट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, यू हैव गॉट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जब आपके दिमाग में कभी कभी दो ऑप्शंस होते हैं, आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं और सारा डिसीजन आपके हाथ में होता है, तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या बोलते हैं? तो अगर आपको बोलना है, आप किसी को भी बता के कोई डिसीजन करके और ये बोल रहे भी आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, अब फैसला आपका है, तो आप एक ईडियम बोलते हैं जिसे बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। कौन से वाला कोर्ट? जिसमें जिसमें टेनिस वगैरह खेलते हैं। तो जब आपके हाथ में है बॉल, तो यानी डिसीजन आपका है, आप इधर फेंके कि इधर फेंके, उधर मारे कि इधर मारे, राइट? इसे ऐसे बोलते हैं इट्स योर कॉल। क्या बोलेंगे? इट्स योर कॉल, यानी कि डिसीजन अब आपके हाथ में है। मैंने जो कहना था कह दिया, जो बताना था बता दिया, आप डिसीजन किसका है? आपका है। तो ये फ्रेज बोलना आप सीख लीजिए, द बॉल इज इन योर कोर्ट। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बॉल से एक इडियम और बना है, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जब ये बोलते हैं कि ये गेम थोड़ा अलग है, ये बात थोड़ी अलग है, ये जो चीज है
ये थोड़ी अलग है, तो आप बोलेंगे दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिफरेंट, बोलिए, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो जब आप ये बोलते हैं दिस इज डिफरेंट बॉल गेम, इसका मतलब ये है ये बात थोड़ी अलग है, ठीक है, ये चीज थोड़ी अलग है। आपने कहा अरे मुझे पता है इसके बारे में, इस काम को कैसे किया जाता है। मैंने कहा ना ना ना, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो बोल दीजिए इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे इसे डिफरेंट भी बोल देते हैं कोई लोग, यहाँ पे होल भी यूज कर देते हैं। इट्स अ होल न्यू बॉल गेम, इट्स अ होल न्यू बॉल गेम, यानी कि थोड़ा अलग गेम है ये कहने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने कहा भाई मैं रोहित को अच्छे से जानता हूँ किस किस्म का इंसान है, तो उसके भाई को भी जानता ही हूँ, और उसका भाई तो अलग तरह का है। तो आपने कहा ना ना ना, उसका भाई ऐसा नहीं है, तुम रोहित को जानते होगे, लेकिन हिज ब्रदर इज अ डिफरेंट बॉल गेम, या हिज ब्रदर इज अ होल न्यू बॉल गेम, ऐसे बोल देते हैं बस, यानी कि वो थोड़ा अलग है, उसका बारे में थोड़ा अलग चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों हमारा? गेट इट डन। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है हमारा गेट, एक है इट, और एक है डन। तो गेट का मतलब यहाँ पे रहेगा हमेशा गेट। यहाँ पे गेट का मतलब मान के चलिए कि इसका मतलब है करवाना, खुद नहीं करना, इस बार करवाना। उसके बाद जहां पे हमने इट लिखा हुआ है, इट का मतलब उस चीज का नाम आएगा जिसमें हम कुछ करवाएंगे, जैसे घर को सजवाएंगे, कपड़े सिलवाएंगे, जूते पॉलिश करवाएंगे। तो जो चीज हम करवाएंगे उस चीज का नाम हमें दूसरे नंबर पे लेना है, ठीक है, थिंग नेम। तीसरा जो हमारा बचता है वो है डन। डन का मतलब यहाँ पे डन लिखा हुआ है, लेकिन डन का मतलब हम ये मान के चले कि जो भी काम हम करवाएंगे उसकी थर्ड फॉर्म, जो भी काम हम करवाएंगे उसकी एक्शन की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छे। तो तीन चीजें रहेंगी। इसके बाद जो भी हमने आज तक सीखा है, चाहे हमने कैन सीखा हो, कुड सीखा हो, शुड सीखा हो, वुड सीखा हो, व्हाटएवर, जो भी चीजें आएंगी गेट से आगे आगे आएंगी। और यहाँ पे ये फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, जो भी बदलाव टेंस के हिसाब से आएंगे वो गेट में आएंगे। किस में आएंगे? गेट में। तो पहले हम सिर्फ गेट से ही शुरुआत करके छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने देखा कि आपके जो जूते हैं वो गंदे हैं, तो मैंने कहा कि आप अपने जूते पॉलिश करवा लो। मैं एक आदेश दे रहा हूं आपको, मान लीजिए ऑर्डर दे रहा हूं कि जूते पॉलिश करवा लो। तो बस मुझे क्या बोलना है? गेट को तो गेट ही रहने देना है, बस उस चीज का नाम लेना है जिसमें मुझे परिवर्तन करवाने के लिए मैंने बोला है। तो गेट योर शूज, क्या बोल दिया मैंने? गेट योर शूज पॉलिश की कौन सी फॉर्म? ये सेंटेंस मेरा बन गया कि जूते पॉलिश करवा लो। लेकिन अगर ये ऐसे ना हो के ये होता कि जूते पॉलिश कर लो, तो क्या हमें गेट की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, हम सीधा बोलते पॉलिश योर शूज। तो हमारा पॉलिश पहले आ जाता, हमारा पॉलिश पहले आ जाता, पॉलिश योर शूज। अंतर समझ में आया? यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खुद अपने जूते पॉलिश करो, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ करो मत, पर करवा लो, पैसे खर्च आपको ही करने पड़ेंगे। सो गेट योर शूज पॉलिश्ड। एक दो एग्जाम्पल छोटे से ऐसे और लेते, छोटे छोटे। किसी से बोल दो आपका दोस्त है जिसके कपड़े फट गए हैं, आपने कहा इन कपड़ों को सिलवा लो। क्या बोलेंगे? ओके। अब वो कपड़े फट गए हैं, तो कपड़े फटते हैं तो उन्हें सिलवाने के लिए हम स्टिच वर्ड का यूज नहीं करते। स्टिच तो नए कपड़े सिलने के लिए यूज होता है जनरली, तो हम वहां पे यूज करते हैं डार्न। डार्न होता है रफू करवाना। क्या करवाना? So, मैंने कहा गेट योर क्लोथ्स। क्या बोला मैंने? मान लो उसकी शर्ट फट गई है खेलती बार, गेट योर शर्ट डार्न, ईडी लगा दो, गेट योर शर्ट डार्न। इसका मतलब है अपनी शर्ट को रफू करवा लो। तो गेट से क्या बन रहे हैं सेंटेंस की? करवा लो, खुद मत करो, करवा लो। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं। बोल दो सामने वाले से उसका स्कूटी है, चलती है बंद हो जाती, चलती है बंद हो जाती, चलते नहीं। आपने कहा भाई इस स्कूटी को रिपेयर करवा लो। गेट योर स्कूटी रिपेयर्ड। ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बहुत अच्छे। अब ये तो हो गए अधूरे सेंटेंस, छोटे छोटे, मतलब अधूरे है तो पूरे ही, पर छोटे छोटे हैं। अब हम इसे पूरा करके चलते हैं। अब मान लीजिए हमने उसे आदेश नहीं दिया कि अपनी स्कूटी को रिपेयर करवा लो, हमने उसे सलाह दी है। क्या दी है? सलाह। और सलाह के लिए हमने क्या सीखा है? वर्ड। और सलाह किसने दी है? लेकिन दी किसको है?
यू को। तो अब पूरा सेंटेंस कैसे बन गया देखो, यू शुड गेट योर स्कूटी रिपेयर्ड। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया कि भाई अपनी स्कूटी रिपेयर करवा लो। अब इस करवा लो को समझ के लोग सोच रहे शुड कहाँ से आ गया, चाहिए तो आया ही नहीं। वो टोन पे डिपेंड करता है। अगर आपने थोड़ा तेज से बोला है करवा लो तो ऑर्डर है, फिर तो यहीं से बनेगा गेट योर स्कूटी रिपेयर्ड। पर किसी ने प्यार से बोला है, हाँ सलाह की तरह बोला है आपसे कि ये स्कूटी भाई रिपेयर करवा लो, तुम रोज धक्के मारते रहते हो इसे बार बार, इसे आप रिपेयर करवा लो या करवा लीजिए या करवा लेनी चाहिए, हिंदी कुछ भी हो, पर आपको ये सलाह लग रही है तो आप इसमें लगा दो शुड। गॉट इट। अब हम किसी भी टेंस में गेट इट डन का यूज करेंगे, जैसे हमें इज एम आर में यूज करना है। किसमें? तो बोल दो, आपने अपने दोस्त से कहा कि यार अपनी कार मुझे ना 2 दिन के लिए उधार दे दे, कहीं जाना है घूमने। आपने कहा आज नहीं मिलेगी भाई, ना ही कल मिलेगी, क्योंकि आजकल मैं अपनी कार को क्या करवा रहा हूँ, हाँ आज मेरी कार आपको नहीं मिलेगी, मैं आज आपको कार दे ही नहीं सकता क्योंकि आज मैं अपनी कार को सर्विस करवा रहा हूँ। आज मैं अपनी कार को सर्विस कर रहा हूं कि करवा रहा हूं। तो जैसे ही काम किसी और से करवा रहे हो तो आपको यहां समझ जाना है कि गेट आएगा। काम चल रहा होता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? अरे भाई इज एम आर, आई एम। मैंने क्या कहा, गेट के आगे जो भी टेंस के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से परिवर्तन होंगे वो गेट से पहले होंगे, और उसका असर गेट पर भी पड़ सकता है। गेट में कभी आईएनजी लगाना पड़ेगा, कभी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ काम चल रहा है तो क्या कर देंगे, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। आई एम गेटिंग माई कार सर्विस करवा रहा है, इस बार वो क्या करवा रहा है, सर्विस्ड। आई एम गेटिंग माई कार सर्विस्ड। कितना आसान बन गया। कोई बना लेगा सेंटेंस ऐसे? चलो बोल दो एक सेंटेंस। अब हम इसे पास्ट में लेके चलते हैं। कल मैं बात कर रहा हूं शी के बारे में, कोई लड़की है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि कल वो अपना घर सजवा रही थी। कल वो अपना घर सजवा रही थी, बोल दीजिए। चलो उस लड़की का नाम है शीला। हाँ शीला अपना घर कल सजवा रही थी, काम चल रहा था। शीला वॉज गेटिंग में आईएनजी लग जाए क्यों, काम चल रहा था। क्या करवा रही थी, किस चीज में? शीला वॉज गेटिंग हर हाउस डेकोरेटेड। देखा कितना आसान है। पास्ट में बनाना सीख लिया, प्रेजेंट में सीख लिया, शुड के साथ सीख लिया। कैन के बारे में बोल देता हूं। किसके बारे में? कैन के बारे में। आपके पास पैसा नहीं है और आपको अपनी कार को इंश्योरेंस करवाना है, तो मैंने कहा भाई अपनी कार को इंश्योरेंस करवा लो। आपने कहा नहीं सर मैं नहीं करवा सकता, अभी मैं अपनी कार को अभी इंश्योर्ड नहीं करा सकता। इंश्योरेंस से बना इंश्योर वर्ड, इंश्योर तो वर्ड बन गया इंश्योर्ड। तो मैं अभी अपनी कार को इंश्योर्ड नहीं करा सकता। कैसे बोलूंगा? आई कैन नॉट। बोलिए, आई कैन नॉट गेट माई कार इंश्योर्ड। क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट गेट माई कार इंश्योर्ड। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम इस गेट और चीजों के नाम और थर्ड फॉर्म लगा के पूरे पूरे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप खुद नहीं कर रहे काम, यहाँ पे काम आप करवा रहे हैं। चलो कैन का एग्जाम्पल हो गया, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डूडज वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो लड़की अपने बाल हर महीने कटवाती है, यानी ट्रिम कराती है। कट तो गया जड़ से, तो वो ट्रिम हल्का हल्का छोटे छोटे। तो वो लड़की अपने बाल हर महीने ट्रिम करवाती है। अरे शी डज कहाँ से आ गया इसमें? अरे हाँ वाला सेंटेंस में डज थोड़ी आएगा। अरे भैया गेट में एस लगेगा। शी गेट्स हर हेयर, शी गेट्स हर हेयर ट्रिम्ड। फिर से बोलो, कब? एवरी मंथ। एवरी मंथ शी गेट्स। सबसे पहले परिवर्तन किस में आया? गेट में। मैंने कहा जो भी परिवर्तन आएगा वो गेट में ही आएगा। अब क्योंकि वो उसका रूटीन है, बार बार होने वाला काम है जीवन में, तो हम एस और एस किस में लगाएंगे? गेट में। उसके बाद नाम, उसके बाद काम। ठीक है। पास्ट का एग्जाम्पल लिया हमने, अभी नहीं लिया। पास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं जब कोई काम पूरा हुआ। आपने कहा
सर कल उसने अपनी दाढ़ी कटवाई। कल उसने अपनी दाढ़ी कटवाई। मैंने कहा पहले बूढ़ा लगता था, जवान लग रहा है क्या? अरे सर कल उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली। पास्ट में गेट का क्या हो जाएगा? he got his, दाढ़ी को क्या बोलते हैं? बियर्ड। अगर हल्की हल्की कटवाई तो ट्रिम, और बिल्कुल शेव करवा दी तो शेव्ड। फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने? I got his beard shaved। कब करवाई भाई? Yesterday। तो देखा आपने, किसी फॉर्मेट में हम यूज कर पा रहे हैं इस फॉर्मेट को। नेगेटिव, इसमें डज नॉट मान लो कि वो अपने बाल नहीं कटवाती, तो शी डज नॉट, गेट से पहले डज नॉट लग जाएगा। अब भैया नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको खुद बना लेने चाहिए। अब मैं ही हेल्प करूंगा क्या? चलो मुझसे हेल्प करवानी है, ठीक है, कर देता हूं। एक सेंटेंस क्वेश्चन वाला बना देता हूं। बना दूं? बोल दीजिए, क्या तुम, मैंने आपको एक पेपर दिया और मैंने देके बोला क्या आप ये पेपर फोटोकॉपी करवा सकते हो? आप प्रिंट करने वाले थोड़ी हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, पर आपको कोई जानने वाला है जो फोटोकॉपी करता है, सस्ते में करता है वो। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या भाई ये जो पेपर है, ये फला पेपर, क्या आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, करवा दोगे? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो कैसे सवाल करूंगा? अरे रिक्वेस्ट करने के लिए डू लगाते हैं। अरे भाई कैन या मे या माइट, तो बोलिए कैन यू, क्या बोलेंगे? अब क्योंकि आप मुझसे छोटे हो, कुड़ तो आप बराबर वालों के साथ, छोटे बड़ों सबसे चल जाता है कुड़ तो, पर आप तो छोटे हो मुझसे उम्र में, आप बड़े हो थोड़े से। चलिए कैन यू, तो कैन यू गेट दिस पेपर, कैन यू गेट दिस पेपर, बोलिए। अरे प्रिंट नहीं कराना है, फोटो कॉपी, फोटो स्टेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्टेट नहीं होता, फोटो स्टेट नहीं होता, स्टैट होता है, फोटो स्टैट। कभी स्पेलिंग पढ़ लेना, ई नहीं लगता लास्ट में।